मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के 6 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया। 106 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट में से 8 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हीं में से 6 डॉक्टर भी शामिल हैं। डीएम ने बताया कि जो डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं वो ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र में घर में सो रहे 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञानी IIT का छात्र था, जिसको उसके घर में ही गोली मार दी गई। हमलावर घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कासगंज के जगदीशपुर गांव में पत्नी ने रात में सोते हुए पति की गर्दन पर खुरपी से जानलेवा हमला कर दिया। पति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पत्नी के दूसरे युवक से बात करने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसको लेकर दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। तेज आंधी से DND टोल के पास गिरा होर्डिंग गिरने से हो सकता था बड़ा हादसा। गनीमत रही कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी होर्डिंग गिरने से लगा जाम। एक्सप्रेसवे पर रुका यातायात। नोएडा एक्सप्रेसवे के सेक्टर 144 के पास की घटना। वाराणसी में चौबेपुर में मारपीट का वीडियो वायरल। सड़क पर मिट्टी डालने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट के दौरान युवक ने लहराया कट्टा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 277 मामले। कोरोना के 4318 एक्टिव केस। 6971 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। कोरोना से अब तक 321 लोगों की मौत। मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने RSS के जिला प्रचारक को गोली मार दी। उनके पेट में गोली घिसटते हुए निकल गई। घायल सचिन बाइक समेत गिर गए। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मामला RSS के जिला प्रचारक से जुड़ा होने पर थाना प्रभारी और CO भी पहुंच गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 3 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बदमाशों ने लूट के इरादे से जिला प्रचारक को गोली मारी थी। आगरा के थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र में शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ राधानगर इलाके में 2 युवकों ने चारा खाने पर बछड़े को पीट कर मार डाला। बछड़े को पीटते हुए दोनों युवक CCTV कैमरे में कैद हो गए। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जौनपुर के मधेड़ी गांव में जानवर चराने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष के लोगों ने दलितों के मकान में लगाई आग। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। आधा दर्जन लोग घायल। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। DM SP ने पीड़ितों को राशन बांटे और 5000 रुपए की आर्थिक मदद दी। रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में घर में आग लगने से मचा हड़कंप। भयंकर आग में घर पूरी तरह जलकर हुआ राख। गेहूं, भूसा और दूसरे घरेलू सामान नष्ट। छप्पर के नीचे बंधे 4 मवेशी भी जिंदा जले। एक शख्स भी आग में झुलसा। ग्रामीणों ने मिलकर आग पर पाया काबू। कन्नौज के जलालाबाद इलाके में टूरिस्ट बस DCM से टकराई। पुलिस ने लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां 4 लोगों की हालत नाजुक होने पर कानपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोग गोंडा शादी के लिए जा रहे थे। घायलों में दुल्हन भी शामिल है। गाजियाबाद पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर चेक कर रही है। इससे सड़कों पर जाम लग गया है। एक तो गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, ऊपर से पुलिस की बैरिकेडिंग से लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो ऑफिस 1 घंटे की देरी से पहुंच रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक राम जन्मभूमि परिसर में स्थित कुबेर टीले पर महंत कमल नयनदास महाराज ने किया। ये पहला मौका है जब 28 साल बाद राम जन्मभूमि परिसर में किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान किया गया है। यादव सिंह के खिलाफ CBI ने दाखिल की चार्जशीट। 3 अलग अलग मामलों में दाखिल की चार्जशीट। नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर पर शिकंजा। अथॉरिटी के 11 अफसरों के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट। देवरिया में अनामिका प्रकरण चर्चा में आने के बाद जिले में कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में हुई नियुक्तियों में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहाँ के कस्तूरबा विद्यालयों में हुई नियुक्तियों का रिकॉर्ड ही गायब है। विभाग में सिर्फ मेरिट लिस्ट ही मौजूद है। अनामिका के परिजनों ने लगाई गुहार। अनामिका के पति और ससुर ने बताया असली अनामिका अभी भी बेरोजगार है। अनामिका के पिता और पति दोनों ही बेरोजगार। ससुराल वालों ने आय का मुख्य स्रोत खेती बताया।
अनामिका शुक्ला प्रकरण पर यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा, असली अनामिका का सामने आना राहत की बात। अनामिका के सामने आने से हुआ बड़ा खुलासा, आरोपियों की गिरफ्तारी में होगी आसानी। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद निधि की धनराशि कोविड-19 फंड में दिए जाने के तरीके की मुखालफत की है। सांसद अंसारी ने कहा कि फंड को लेकर उनका विरोध नहीं है, बल्कि जिस तरह से बिना रायशुमारी के फंड लिया गया उस पर उन्हें आपत्ति है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना जांच में गड़बड़ी, नेगेटिव लोगों की जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सीएमओ प्राइवेट लैब पर करेंगे कार्रवाई, 35 लोग नेगेटिव थे, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव मरीजों के साथ रखा गया। कानपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते अनलॉक 1 में कोई भी धार्मिक स्थल नहीं खुलेगा। दरअसल पहले 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जाने थे, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने के कारण सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने हाथ खड़े कर दिए थे। 30 जून के बाद दोबारा से बैठक होगी, जिसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। 1.5 लाख की नकदी समेत सोने चांदी के आभूषण बरामद, माल सहित 3 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों ने रायबरेली में पुलिस की नाक में कर रखा था दम, महाराजगंज पुलिस ने किया खुलासा। हावड़ा से दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस से 2 साल की बच्ची के लापता होने से हड़कंप मच गया। बच्ची के परिजनों ने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरकर जीआरपी को शिकायत की। पीड़ित परिवार हावड़ा से मथुरा को जा रहा था। जीआरपी ने बच्ची की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमरोहा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। डोमखेड़ा के रहने वाले दलित छात्र हत्याकांड में दारोगा पर गिरी गाज। चौकी इंचार्ज सुभाष राणा को एसपी ने किया लाइन हाजिर। एबीपी गंगा ने दिखाई थी प्रमुखता से खबर। बीती 31 तारीख को दलित परिवार को मंदिर में पूजा करने से कुछ दबंगों ने रोका था। इसके विरोध में दबंगों ने घर में सो रहे छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता ने चौकी इंचार्ज पर लगाया था लापरवाही का आरोप। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में घर में घुसकर युवक की हत्या। छत पर सो रहे युवक का आरोपियों ने रेता गला। मृतक लॉकडाउन के दौरान मुंबई से अपने घर लौटा था। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मामले की तफ्तीश में जुटी। परिजनों ने आपसी रंजिश से किया इनकार। हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र के गोंदी गांव में मामूली विवाद में युवक की हत्या। दबंग ने फावड़े से पीट कर युवक को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की जांच। पुलिस के मुताबिक बाइक से टक्कर को लेकर हुआ था दोनों में विवाद। बिजनौर में कोतवाली देहात के पास भीमपुर के खेत में युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी। शव के पास से पुलिस को मोबाइल, चप्पल और तमंचा पड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक शादी समारोह से लौटकर रात को घर जा रहा था। कानपुर के कल्याणपुर थाने की पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली कामयाबी। 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था अपराधी। हमीरपुर जिले में एक प्रेमी युगल ने जान देने के लिए ट्रेन के आगे छलांग लगा दी, जिसमें लड़की की तो मौके पर मौत हो गई, जबकि लड़का गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लड़के की हालत नाजुक बनी हुई है। सुमेरपुर रेलवे स्टेशन का मामला। रामपुर में 9 साल की बच्ची ने कंट्रोल रूम में कॉल कर गुहार लगाई कि उसके परिवार के पास खाने के लिए अनाज नहीं है और उनके घर में भूख से मरने की नौबत आ चुकी है। 112 नंबर पर कॉल की गई लड़की की ये फरियाद सीधे लखनऊ तक पहुंच गई। आनन फानन में यूपी शासन ने रामपुर जिलाधिकारी से संपर्क किया। बच्ची के पिता ने कहा कि घर में अनाज की कोई कमी नहीं थी। बच्ची ने कहीं सुन लिया होगा कि इस तरह नंबर लगाकर अनाज मिलता है। इसके बाद उसने खेल में कॉल कर दिया होगा। बच्ची के पिता ने अधिकारियों और शासन को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी, साथ ही बच्ची को हिदायत भी दी। टिड्डी दल ने प्रयागराज में दी दस्तक। लाखों की संख्या में पहुंचे टिड्डी दल से किसानों में दहशत। सूचना पर संबंधित अधिकारियों की टीम टिड्डी दल से प्रभावित इलाकों में पहुंची। खेतों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया गया। हमीरपुर के सदर अस्पताल के डॉक्टर 4 महीने की बच्ची को पाल रहे हैं। अपनी बेटी की तरह इसका ख्याल रखते हैं। बच्ची को पैदा होते ही उसके माँ बाप कूड़े के ढेर में छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद पुलिस की टीम बच्ची को अस्पताल लेकर आ गई थी। छात्रों की फीस को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का प्रदेश सरकार को आदेश। नया शासनादेश जारी करे सरकार। अभिभावकों ने जताई थी ट्यूशन फीस को लेकर आपत्ति। निजी स्कूल संचालक शिक्षा सचिव को पेश करें रिपोर्ट। पौड़ी में एबीपी गंगा की खबर का असर। डीएम ने दिया क्यों कालेश्वर महादेव मंदिर को सैनिटाइज करने का आदेश।
उधम सिंह नगर में 3 दिन से लापता युवक का शव बरामद, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। खटीमा में राहगीर युवक को कंटेनर ने मारी टक्कर, हादसे में युवक की हुई मौत। उधम सिंह नगर में वापस लौटे 2600 प्रवासियों को मनरेगा के तहत मिला रोजगार, जिले में वापस लौटे थे 15,000 लोग। रुद्रप्रयाग जिले में रोजगार के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे प्रवासी, कोरोना काल के दौरान वापस लौटे 25,000 प्रवासी श्रमिक। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बीच 4 धाम यात्रा शुरू, बद्रीनाथ धाम में बुधवार को 4 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, अभी जिले के स्थानीय लोगों को सभी धामों में पूजा अर्चना की इजाजत। देवस्थानम बोर्ड ने दी 4 धाम यात्रा की अनुमति, सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को दर्शन की अनुमति, दूसरे राज्य के लोगों को 30 जून तक करना होगा इंतजार। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करने को लेकर स्थानीय व्यापारी विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि उनके साथ प्रशासन की मीटिंग में ये तय हुआ था कि यात्रा 30 जून तक स्थगित रहेगी, मगर केदारनाथ यात्रा को शुरू किया जा रहा है, जो कि गलत है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित भी यात्रा शुरू करने के विरोध में हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ऐसे वक्त में यात्रा शुरू कर रही है जब इन धामों में कोरोना से बचाव के कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि वो यात्रा को शुरू होने नहीं देंगे। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया राशि वसूलने को लेकर सरकार विधिक राय लेकर अपना स्टैंड रखेगी। तो वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर कहा कि इसका फैसला तीर्थ पुरोहित और देवस्थानम बोर्ड की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने का विरोध किया है। यूकेडी ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की सरकार से मांग की है। यूकेडी के इस विरोध में पार्टी ने हाथ में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध भी जताया। देहरादून वासियों के लिए करीब 2.5 महीने के बाद हाउस टैक्स काउंटर खोल दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 15 मार्च से हाउस टैक्स काउंटर बंद कर दिए गए थे, जो अब विशेष एहतियात के साथ खोल दिए गए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए टोकन व्यवस्था शुरू की गई है। मसूरी में पहाड़ों से पैर फिसलने पर गहरी खाई में गिरा शख्स, 108 एम्बुलेंस और फायर सर्विस के जवान मौके पर पहुंचे। युवक को स्थानीय लोगों की मदद से खाई से निकाला गया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने किया मृत घोषित। नैनीताल में गुलदार का आतंक, लेपर्ड के हमले में 47 भेड़ और बकरियों की मौत, वन विभाग की टीम ने किया मौके का निरीक्षण। रामनगर में कॉर्पोरेट की सीमा से लगे ढिकुली गांव में बाघ ने 2 मवेशियों को अपना शिकार बना लिया। इस पूरी घटना को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। बाघ के हमले से लोगों में दहशत का माहौल है। हरिद्वार में झोलाछाप, डॉक्टर्स के खिलाफ ड्रग्स इंस्पेक्टर ने की कार्रवाई। कई जगह छापेमारी कर कई क्लिनिकों पर ताला लगाया, उन्हें नोटिस देकर मांगा जवाब। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर भी जाकर चेकिंग की। हल्द्वानी में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर, प्रदेश में 12 जून को पड़ेगी प्री मानसून की बौछारें, कई इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना। मॉनसून सीजन से पहले मसूरी नगर पालिका प्रशासन ने शुरू की तैयारी। शहर के बंद पड़े नालों को खोलने का काम किया शुरू। अधिकारी ने बताया नालों में कूड़ा डालने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आप